जय माता दी। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पितर पक्ष में आश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन तक महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। यह महालक्ष्मी जी का व्रत रहस्यमय व्रत है। 16 दिन तक इस व्रत को करने से महालक्ष्मी की कृपा शुरू हो जाती है। घर में धन धान्य से सुख समृद्धि बढ़ती है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। इस बार माता लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है, किंतु वर्ष में एक बार महालक्ष्मी की आराधना का पक्ष होता है। इसे महालक्ष्मी पक्ष बोलते हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी तक महालक्ष्मी की नियमित पूजा करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है। सर्वप्रथम प्रातः काल स्नानिधि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में ही या उसके आसपास लकड़ी के पटड़े या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश को कलावे से बांधें। कच्चा नारियल और आम के पत्तों के स्थान पर 8 पान के पत्ते नारियल के नीचे रखें। अष्टलक्ष्मी के प्रतीक और महालक्ष्मी की मूर्ति रखें। लक्ष्मी जी की विशेष मंत्रों से माँ का आवाहन करें। इन दिनों में माँ की अष्ट सिद्धियों की पूजा लक्ष्मी के रूप में होती है। घर में पति पत्नी दोनों ही इस पूजा एवं व्रत कर सकते हैं। नियमित रूप से सफ़ेद मिष्ठान, किशमिश, मिश्री अथवा पंचमेवा का भोग लगाएं। आरती करें। 16 दिनों तक व्रत कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, और यदि व्रत नहीं कर सकते तो अष्टमी, पूर्णिमा और फिर अष्टमी अर्थात 3 दिन का व्रत करने से ही माँ लक्ष्मी के व्रत का पूर्ण फल भी आपको मिल जाता है। लेकिन इन दिनों पर नियम, संयम, आचार विचार, खान पान की शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। माँ लक्ष्मी की स्वच्छता प्रिय है, इसलिए घर का वातावरण पवित्र स्वच्छ हो, ऐसा ध्यान रखें कि श्री सूक्त का पाठ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उत्तम माना गया है। इसको अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, ये 16 दिनों में माता लक्ष्मी आपकी तकदीर बदल देती है। 16 दिनों में माता लक्ष्मी हमारे समक्ष होती है। जिस घर में माता लक्ष्मी की पूजा होती है उस घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। और ब्रह्म मुहूर्त में तो माता लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए निकलती है। उस समय अगर माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण हमारे घर में चल रहा होता है तो माता लक्ष्मी देखने के लिए घर आती है और स्थायी रूप से वास कर जाती है, बच्चों को अपने आशीर्वाद दे जाती है। इसके अलावा अष्ट लक्ष्मी के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करें। दूसरी अभिजीत मुहूर्त में भी करनी चाहिए, जो कि 11:30 से 12 के बीच में होता है। शाम को माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना शाम के समय भी करें। मानसिक जाप आप करते रहे। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में भी बस आपका मानसिक जाप माता लक्ष्मी के मंत्रों का श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो नमः श्रीम मंत्र जाप आपका चलता रहना चाहिए। आपका व्रत चल रहा हो तो आपको किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, ना ही किसी का बुरा सोचना चाहिए। सत्य वचन का पालन करें, किसी की बुराई ना करें, अधिकतर मौन रहें और मन में ही यह कामना करें कि महालक्ष्मी हाथी पर सवार होकर हमारे घर में पधार चुकी है। इस प्रकार व्रत करने से साधक की इच्छाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं। इस 16 दिवसीय महालक्ष्मी के व्रत का उद्यापन आश्विन कृष्ण अष्टमी को होता है। सफेद मिष्ठान, खीर, किशमिश आदि से युक्त भोजन बनाकर किसी सौभाग्यशाली महिला को भोजन कराएं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जरूर जमाएं। उनको सुंदर वस्त्र, साड़ी, श्रृंगार सामग्री दान करें और महालक्ष्मी की व्रत का समापन करें। महालक्ष्मी के व्रत के आरंभ करने के साथ साथ इस दिन राधा अष्टमी भी होती है। तो माताएं बहनें 22 सितंबर से व्रत शुरू कर रही हैं, क्योंकि 23 सितंबर को तो राधा अष्टमी है। तो हमें राधा रानी का, लाडली का भी पूजा पाठ भक्ति लीन करनी चाहिए। हमें माता रानी को एक नारियल उस पर स्वास्तिक बनाकर जरूर अर्पित करना चाहिए अष्टमी के दिन। माता राधा रानी को आपको हरे रंग की या नीले रंग की चूड़ियां जरूर पहनानी चाहिए आपके किसी भी आसपास के मंदिर में जाकर। इन 16 दिनों में आपको श्रृंगार का सामान जरूर भेंट स्वरूप दान करना चाहिए। पंडितानी को कर दे, आपकी सहेली हैं, आपकी ननदें हैं, उनको श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। और खुद भी आपको इन 16 दिनों में पूरा श्रृंगार करके रहना है। अच्छे कपड़े पहनने हैं, नीले रंग के, काले रंग के कपड़े नहीं पहनने। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस व्रत में जवारे जरूर बोने चाहिए। कोरे में आप जवारे बोएं। प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें आप पानी से सींचे। जवारे बोने के दिन ही कच्चे सूत धागे से 16 तार का एक डोरा बनाएं। डोरे की लंबाई उतनी ले कि
आसानी से गले में पहन सकें। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गांठें लगाएं तथा हल्दी से पीला करके पूजा के स्थान पर रख दें। अगर आपको सूती नहीं मिल रहा है तो आप मोली का धागे से भी 16 गांठें बना सकते हैं। प्रतिदिन माता लक्ष्मी को आपको 16 दूब 16 गेहूं चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी को आपको कमल के फूल हर रोज अर्पित करने चाहिए। अगर कमल के फूल नहीं आप अर्पित कर सकते तो आपको हर रोज गुलाब के फूल तो माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करने हैं। गुलाब के फूलों का इत्र भी माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करना है। सितंबर से जैसे आप व्रत शुरू करोगे उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें, पूरा 16 श्रृंगार करें। 16 दिन तक माता लक्ष्मी के समक्ष एक अखंड ज्योत जरूर जलाएं। इस व्रत में नमक नहीं खाते, इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है। पर जो व्यक्ति सेहत से थोड़ा परेशान है, शरीर से थोड़ा परेशान है, वह इस व्रत में नमक खा सकता है, वो भी सेंधा। भोग आप माता लक्ष्मी को लगाएंगे, वह भोग यानी कि प्रसाद आप पति पत्नी, आपकी बेटी और आपका बेटा आप चारों ही खाएं। उसको बाहर किसी और को नहीं बांटना है। मिट्टी का एक हाथी बनाए या कुम्हार से बनवा लें जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो। आपके पास माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो आप एक हाथी मिट्टी का माता लक्ष्मी के समक्ष जरूर रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी हाथी पर ही बैठकर आती है। जब हाथी आता है तो सब दुख दरिद्रता को एकदम से दूर कर देता है। माता लक्ष्मी की व्रतों में आप 16 दिन के लिए अपने घर पर हर रोज रंगोली बनाएं। माता लक्ष्मी का ऐसे स्वागत करें जैसे हम दिवाली पर करते हैं ना, 16 के 16 दिन अपने घर में दिवाली ही मनाएं। तो माता लक्ष्मी को आप भोग लगा रहे हैं ना, अगर आप वह भोग केले के पत्तों पर रखकर माता लक्ष्मी को लगाते हैं और खुद केले के पत्ते पर ही प्रसाद को ग्रहण करते हैं, फिर देखिए माता लक्ष्मी कैसे आपकी हर मनोकामना को पूरी करती है। से भी हमें खाने में अगर हम केले की पातल ही यूज करें ना, इससे हमारा बृहस्पति गुरु दोनों मजबूत हो जाते हैं। जवारे हमें माता लक्ष्मी के समक्ष ही, यानी कि हम बड़ी सी चौकी लगानी है, वहीं पे माता लक्ष्मी को विराजमान करना है। साइड में हमें माता लक्ष्मी के कलश रखना है, एक साइड में हमें माता लक्ष्मी के आगे जवारे बोने हैं यानी कि जौ बोने हैं। आगे हमें माता लक्ष्मी के एक खंड दीपक जलाना है। दीपक का हमें इस तरीके से साइड बनानी है कि हमें माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय कोई दिक्कत ना आए।